एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो वक्रोक्ति से रिलेटेड है। वक्रोक्ति एक पोएटिकल डिवाइस है जिसके प्रोपोनेंट कुंतक को माना जाता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ वक्रोक्ति, वक्रोक्ति सिद्धांत, टाइप ऑफ वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवितम एंड इंडियन क्रिटिसिज्म। इन इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म वक्रोक्ति एक फिगर ऑफ स्पीच है किसी भी काव्य या पोएट्री में, which is used to express indirect speech, और जिसका यूज इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में किया जाता है, स्पीच में किया जाता है या रिप्लाई देने में किया जाता है, आइदर बाय द मीन्स ऑफ पन और बाय अफेक्टेड चेंज ऑफ टोन। ये दो तरह से किया जा सकता है, या फिर हम इसको पन के रूप में कर सकते हैं या फिर अपने जो टोन है उसको चेंज करके। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द वर्ड speeches or replies that are similar in sound but different in meaning are वक्रोक्ति। दूसरे वर्ड में ऐसे समझा जा सकता है कि वैसे वर्ड्स या वैसे स्पीच या वैसे रिप्लाईज जो साउंड में सिमिलर होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, तो उस टाइप के वर्ड, स्पीच और रिप्लाईज को वक्रोक्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे इफ ए वुमन लूजेज हर हस्बैंड शी पाइन्स फॉर ए सेकेंड। यहाँ ये एक फेमस पन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ अगर एक वर्ड को देखेंगे जैसे ए सेकेंड, तो ए सेकेंड का यहाँ दो मीनिंग है और ये इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, लाइक ए सेकेंड विच ऑल्सो डिनोट्स शॉर्ट वाइल एंड इट ऑल्सो स्टैंड फॉर ए सेकेंड हस्बैंड। कुंतक was an Indian Sanskrit poet and literary theorist। कुंतक एक इंडियन संस्कृत पोएट और लिटरेरी थ्योरिस्ट थे और उनके एक बेस्ट वर्क वक्रोक्ति जीवितम के लिए जाना जाता है। इन दिस बुक ही डिस्कस द वक्रोक्ति सिद्धांत और द थ्योरी ऑफ ऑब्लिक एक्सप्रेशन, और इसी बुक में वो वक्रोक्तिक सिद्धांत और थ्योरी ऑफ, जिसको थ्योरी ऑफ ऑब्लिक एक्सप्रेशन के रूप में भी जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया। एंड वेयरइन ही सेड दैट वक्रोक्ति इज ए हॉलमार्क फॉर ऑल क्रिएटिव लिटरेचर, और उन्होंने वक्रोक्ति के इम्पोर्टेंस को इस बुक में बताया और बताया कि वक्रोक्ति एक हॉलमार्क है सभी क्रिएटिव लिटरेचर। अकॉर्डिंग टू हिम वक्रोक्ति इज द सोर्स ऑफ ब्यूटी इन काव्य, और उन्होंने किसी भी पोइट्री में वक्रोक्ति को एक ब्यूटी का सोर्स माना। विच मीन्स कि वक्रोक्ति के माध्यम से किसी भी पोइट्री या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में ब्यूटी लाया जा सकता है, एंड विच इज क्वाइट अपोजिट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थिंग एज इट इज। और वक्रोक्ति सिमिलर मतलब ये डिफरेंट है, जैसे कि चीज़ों को सिंपल वे में नहीं करके आप इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट रिप्लाई करते हैं, तो वक्रोक्ति एक सोर्स ऑफ ब्यूटी लाता है किसी भी काव्य में, किसी भी पोइट्री में। ही बिलीव दैट ब्यूटीफुल एंड मिरेक्युलस इन द पोइट्री इज द consequence of वक्रोक्ति। वक्रोक्ति इमर्ज फ्रॉम द क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ ए पोएट, और ये चीज़ किसी भी क्रिएटिव पोएट के फैकल्टी से ये निकलता है। अगर कोई पोएट क्रिएटिव है तभी वो वक्रोक्ति को इमर्ज कर सकता है, उसको अपने पोएम में, अपने किसी वर्क ऑफ आर्ट में यूज कर सकता है। एंड हु प्रोवाइड्स पोएटिक लैंग्वेज विद द इम्प्रेसिवनेस विच कॉजेज एस्थेटिक डिलाइट टू द रीडर्स, और वो पोएट इसका यूज करता है अपने पोएटिक लैंग्वेज में ताकि रीडर को जो और एस्थेटिक डिलाइट है उसको वो मिल सके, किसी भी रीडर को उसके ब्यूटी का, उसके जो टेस्ट है किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का, उसको पता चल सके। एटिमोलॉजिकली द वर्ड वक्रोक्ति कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। जो वर्ड है वक्रोक्ति ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक होता है वक्र और दूसरा होता है उक्ति। So the first component वक्र which means crooked, indirect और unique। जो पहला कंपोनेंट है वक्र जिसका मतलब होता है crooked, indirect और unique। वहीं जो दूसरा कंपोनेंट है उक्ति जिसका मतलब होता है poetic expression या speech। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये होता है indirect poetic expression या speech। वक्रोक्ति is expressed at 6 levels in a language। एक लैंग्वेज में वक्रोक्ति को 6 लेवल पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो पहला लेवल है वो फोनेटिक लेवल है, सेकंड लेक्सिकल लेवल, थर्ड इज ग्रामेटिकल लेवल, फोर्थ इज सेंटेंशियल लेवल, फिफ्थ इज कॉन्टेक्चुअल लेवल, and the last and sixth is compositional level. So this was the video regarding Kuntak
Vakrokti. I hope it will certainly help you in your preparation of various exam assignments and in your projects. Thanks all of you.